Hey guys, welcome back to my channel. So I have uploaded several videos for your IGNOU Assistant Registrar exam. So I hope you have seen those videos. I hope you have found that helpful. और उसके बाद मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो डाला था आज ये वाली वीडियो के अंदर मैं कुछ हायर एजुकेशन के ऊपर कुछ 25 क्वेश्चंस के अराउंड डिस्कस करूँगी. आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ ऑन हायर एजुकेशन टॉपिक बिकॉज ये आपका सेक्शन बी का पहला टॉपिक और बहुत ही क्रूशल टॉपिक है, क्योंकि इग्नू में आप हायर एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन पर काम करेंगे तो आपको हायर एजुकेशन की हिस्ट्री और बाकी डिटेल्स भी आपको मालूम होनी चाहिए. सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दैन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिले और मेरा मोटिव जो है वो कंप्लीट हो पाए. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखेंगे तो एग्जामिन के लिए हेल्प होगी. आई एम सो सॉरी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आई हैव बीन लेट इन अपलोडिंग दोज वीडियोज. सो आई वॉज अनवेल फॉर सम time, so because of which I was unable to upload these videos, but I've got some time and I have just find some literally good questions for you guys. So please stay tuned to the end of the video, do subscribe and please do share with your friends. Okay, let's start with the video. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन. तो आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के बारे में पढ़ा होगा एजुकेशन के. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वक्त टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. टर्शरी लेवल जो आपकी कॉलेज लेवल की एजुकेशन होती है उसको बोला जाता है. तो गवर्निंग बॉडी एनसीईआरटी तो नहीं होगी, यूजीसी, सीबीएसई या एआईसीटी. सीबीएसई भी नहीं होगी आपकी, यूजीसी और एआईसीटी में से कोई होगी. तो मोस्ट प्रोबेबली जिसने कुछ थोड़ा पता होगा, जिसको पता होगा हायर एजुकेशन के बारे में, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज़ द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टैब्लिश्ड. यूजीसी कब स्टैब्लिश हुआ था? सो इट वॉज स्टैब्लिश इन 1950, 1980, 1948 या फिर 1956. सो इट वॉज स्टैब्लिश इन 1956. Do write these things on a piece of paper, that would be very helpful for you to revise. Okay, tertiary education includes vocational education and training, higher education, primary and secondary education और both one or two. ठीक है, तो टर्शरी एजुकेशन के अंदर वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग आती है, जिसमें आपको कुछ स्किल सेट्स के लिए आपको कुछ जैसे कि आपका काफ़ी सारे आजकल वोकेशनल एजुकेशन चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है. ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की दी जाती है जिससे आपको ईजिली जॉब मिल जाए. हायर एजुकेशन भी टर्शरी एजुकेशन में आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी तो नहीं आएगी. तो बोथ 1 और 2 हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नोन एज द रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन. तो यहाँ पे रेगुलेटर और गवर्निंग बॉडी एक ही बात है. एमएचआरडी, एआईसीटी, यूजीसी, एनसीईआरटी, तो उसमें से आपकी गवर्निंग बॉडी और रेगुलेटिंग बॉडी जो है हायर एजुकेशन की वो यूजीसी ही है, जो कि 1956 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी. ओके, ये बात ध्यान रखना है. एजुकेशनल टीवी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर. एजुकेशनल टीवी जिसमें आपको आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बताई जाती थी, दिखाई जाती थी, तो वो टीवी कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में? 1959, 1960, 1968, 1963. So it was introduced in 1968. Educational TV was introduced in India in 1968. What is the full form of CHEER? Cheer. Children for Engineering and Energy Requirement, Children Enrichment Education through Radio, Children Health Education, Electronic Recording, या none of these. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सेंस ऑफ माइंड भी लगाएंगे तो यहाँ पे आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है. तो आपने पढ़ा होगा कि रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू एजुकेशन करा रहे हैं, तो चिल्ड्रन एजुकेशन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो इज़ द करेक्ट आंसर. विच अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी. प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने आगे रखा था? यूजीसी, एआईसीटीई, यूनेस्को या यूएनडीपी. तो इसका कॉन्सेप्ट यूनेस्को ने आगे रखा था. Which plan is aimed to increase the enrollment in higher education institutions? Higher education institutions में enrollment बढ़ाने के लिए कौन सा प्लान बनाया गया है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बोथ या नन. तो रूसा के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो वो एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज़ करने के लिए बनाया गया है. ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे बोलते हैं. तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है. When was Presidency University of Calcutta, Bombay and Madras set upon the recommendation of Woods Dispatch? तो इसका आंसर 1857 है.
तो इसमें आपको एक तो पता चल गया 1857 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। कौन सी हुई थी? कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास। तो इसमें आपको कैसे याद रखना है, एक साथ हुई थी। तो आपने अपने घर में MCB देखी होगी, ठीक है, बिजली के लिए यूज़ होती है MCB। तो इस तरह से आप याद रखोगे, मद्रास, कैलकटा, बॉम्बे। तो प्रेसिडेंसी तो कैलकटा में थी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, बाकी मद्रास और बॉम्बे में अलग अलग थी, ठीक है। और इनका नाम भी चेंज कर दिया गया था विद टाइम, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपके पास ये बुक होगी UGC नेट की, अगर आपके पास है, अदरवाइज PDF इसकी अवेलेबल है, ठीक है, KVS मदान। वैसे इस टाइम आपको उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। I'll try to mention the new names of these universities in my next video, जो मैं हायर एजुकेशन के ऊपर ही मोस्ट प्रॉब्ली कल को अपलोड कर दूंगी, या फिर आज I'll try my best कि आज ही अपलोड कर दूँ, बट कल को तो मैं कर ही दूंगी अपलोड, ठीक है। सो I'll be mentioning some very important questions of higher education again। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपको यूनिवर्सिटीज़ का नाम पता चल गया है, कौन सी ईयर में हुई थी और किसकी रिकमेंडेशन से हुई थी। तो वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशन से ये यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, ठीक है। What is the name of the report of Central Advisory Board of Education CABE on post-war educational development in India? ठीक है, जो CAB की रिपोर्ट थी ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, उसको क्या नाम दिया गया था? वर्धा रिपोर्ट नहीं, नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं, सार्जन रिपोर्ट या वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच तो आपका प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज़ के एस्टेब्लिशमेंट में हुआ था, तो यहाँ पे बचता क्या है? सार्जन रिपोर्ट। तो ये आपका सही आंसर है। वेयर वॉज द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू जिस तरह से बढ़ रही है, तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश इतना डेवलप नहीं है, ठीक है। पंजाब इज़ इन एग्रीकल्चर फील्ड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। विच was the first university of India to begin correspondence courses? अब कुछ बच्चे इसमें से आंख बंद करके आंसर इग्नू को करेंगे, पर इग्नू इसका आंसर नहीं है। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी। जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि पहला करस्पॉन्डेंस कोर्सेज को शुरू करने वाली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, ओके। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UGC? डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्री हुमायूं कबीर, श्री CD देशमुख या इंदिरा गांधी। सो Shri C.D. Deshmukh was the first chairman of UGC. Where is the Vikram Sarabhai Space Research Center located? Pune, Bengaluru, Sriharikota या तिरुवनंतपुरम। So विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में सिचुएटेड है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ इज लोकेटेड वेयर? चेन्नई, वाराणसी, तिरुपति, अम्बाला। सो मोस्ट ऑफ अस वुड थिंक दैट वाराणसी में है, बट वाराणसी या बनारस में आपकी राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ लोकेटेड नहीं है। इट इज़ लोकेटेड इन तिरुपति। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एजुकेशन वॉज ट्रांसमिटेड टू कॉन्करेंट लिस्ट? ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया? 72nd, 77th, 42nd, 55th। सो द आंसर इज 42nd। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो आपका एजुकेशन है उसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बॉडी फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम्स इन आवर कंट्री? सो इट इज DEC, ओके, डिस्टेंस एजुकेशन कमिटी। When was the Central Advisory Board of Education set up? So it was set up in 1925। Central Advisory Board of Education को CABE से भी डिनोट किया जाता है, ध्यान रखिए। IGNOU was set up in which year? आप IGNOU को एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। 1991, 92, 1985 और 1980। So it was established in 1985। When was MHRD created? Ministry of Human Resource Department was created in 1980, 1985, 1999 or 1983. So MHRD was created along with IGNOU. So it was created in which year? 1985. Okay. When was the National Council of Education, Research and Training established? National Council of Education, Research Training 1961 में established हुई थी। When is National Education Day celebrated? So it is celebrated November 14, November 11th, October 2nd, September 5th. So it is celebrated on November 11th. Which was the first committee to be constituted after independence on women education by the government of India?
वुमेन एजुकेशन के लिए इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी? मुदालियार कमीशन, डॉक्टर दुर्गा भाई देशमुख कमेटी, डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी, श्री श्री प्रकाश कमेटी। तो दुर्गा भाई देशमुख कमेटी को वुमेन एजुकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिसे NCMI कहा जाता है, वो सेटअप हुआ था? सो इट वॉज बीइंग सेटअप इन 2000, 2002, 2004 और 2008. इट वॉज सेटअप इन 2004. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल? NAC का हेडक्वार्टर कहाँ है? NAC काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है NAC। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद। सो NAC का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर है। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ यशपाल कमेटी रिपोर्ट? यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो आई थी उसका टाइटल क्या था? लर्निंग थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, लर्निंग विदाउट बर्डन, ICT इन टीचर एजुकेशन और लर्निंग विद TV। सो लर्निंग विदाउट बर्डन वॉज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ यशपाल कमेटी। सो दैट्स ऑल। ये हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको मेरे एफर्ट्स थोड़े भी अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, ऑल्दो आई एम लेट बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कुछ तो आपकी हेल्प हो सके इन वीडियोज़ के थ्रू। सो सॉरी दैट आई एम लेट, आई कांट हेल्प आउट नाउ बट आई कैन पुट माई एफर्ट्स टू द बेस्ट meanwhile. Okay, so please press the like button, please press the subscribe button, please do share, and if you need any other help then please mention in the comment box. Thank you very much for watching.